जंगल में वुड स्मगलर का गार्लिक परांठा, नल्ला मल्ला, हल्दी पाउडर, छिन्ने लल्ले आदि। जंगल में चंदन जैसे बहुत महत्वपूर्ण पेड़ विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। उन पेड़ों को कुछ चोर चुरा कर ले जाते थे। इसी चोरी के समय एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर आकाश सर को उसके ऊपर का ऑफिसर बुलाया। अब से ऑफिसर से बोला, तुम्हारे कैपेबिलिटी मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए तुम्हें खासकर मैं यहाँ बुलवाया। तुम क्या करोगे नहीं जानता, बस उस सब चोरों को तुम्हें पकड़ना ही होगा। वो सब मैं देख लूंगा। मैं इसके लिए एक प्लान ऑफ करने के लिए जंगल में बटालियन के साथ जो जाते थे वो ठीक नहीं है सर। उसके लिए सिर्फ मैं और एक कांस्टेबल जाएंगे, वो भी मामूली वेश में, ताकि कोई न पहचान न पाए। वेरी गुड वेरी गुड, तुम ये टास्क पूरा करो, तुम्हें एक अच्छा सा किस दूंगा। तब आश्चर्य होकर आकाश, आप ये सब क्या बात कर रहे हैं, किस क्या है? नई प्रमोशन दूंगा ब्रो, मैं ऐसे ही बीवी के साथ जब बात करता हूँ वैसे। यूं कहा तो आकाश सर वहां से हंसते हुए चले गया। फिर अगले दिन बालू नाम के कांस्टेबल को लेकर मामूली वेश में कर जंगल में गया। हमारा ऑपरेशन के बारे में बहुत सीक्रेट रहना चाहिए। हम पुलिस वाले हैं कहकर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और साथ ही साथ ये जंगल के बारे में जो सब जानते हैं वैसा कोई इंसान की जरूरत है जिस पर हम विश्वास कर सके। तो उनके पास बालू नाम का एक व्यक्ति आया। नॉइस। अब बालू अपने डब्बे से 2 गार्लिक परांठा निकालकर आकाश सर को और बालू को दिया। आप जो भरोसामंद व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, जंगल का किंग गार्लिक परांठा का किंग है सर। इसका नाम, इसको सब चीजों के बारे में खबर है। ऊपर से स्मगलिंग के बारे में हमेशा टाइम पर खबर देता था सर। लेकिन हमारे ही लोग थोड़े लाजी होते थे ना सर, बस 2 घंटा इधर से उधर हो जाता और वे बचकर निकल जाते थे सर। कहा। फिर बालू प्रदीप सर और गोलू को एक जगह ले गया। वहां बहुत सारे पेड़ जट से काटे हुए नजर आ रहे थे। देखा सर, चोर कहीं के सोने जैसे पेड़ को कैसे काट दिए। देखने पर रोना आता है सर, कभी खबर तो उन्हें मारने का मन करता है सर। मुझे कुछ हो गया तो पुलिस वालों को रास्ता कौन दिखाएगा सर? आपको गार्लिक परांठा कौन देगा? फिर कुछ बातें पता करके प्रदीप सर गोलू को वहां से भेज दिया। ऐसे कुछ दिन बालू, आकाश सर और शिवपाल तीनों मिलकर जंगल में घूमने लगे। कभी कभार शिवपाल इन्फॉर्मेशन दे देता, लेकिन आकाश सर पुलिस वालों के साथ जब तक जाता चोरवान से भाग चुके होते। ये सब गौर करके एक दिन स्टेशन में बालू से प्रदीप, पाल को देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, चोर जैसा है। ऐसा लगता है कि कहीं चोर वही तो नहीं है, या तो चोर का दोस्त होगा, क्या कहते हो? सर इतनी बड़ी बात कर दिए शिवपाल को, उसके परांठा को आप गलत समझ रहे हैं सर। जब हम कोई काम पर लग जाएंगे तो पूरे 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आंखें ही इस्तेमाल कर रहे हो। जब पहली बार मैंने शिवपाल से मिला तब उसके पास से चंदन की सुगंध आई, फिर 4 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देकर लॉरी वालों को बचा लिया। यानी जिस दिन शिवपाल हमारे सामने आया और लॉरी वहां से निकल रही होगी, लेकिन 2 दिन के बाद हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए एक काम करते हैं, शिवपाल हमारे सामने आकर बदलेंगे, हम ही उस रिपब्लिक के आसपास घूमेंगे, तो लेंगे हम ही उस रिपब्लिक के आसपास घूमेंगे, तो एक दिन में हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर दोनों शिवपाल का पीछा करने लगे। ऐसा करते हुए 1 हफ्ता बीत गया। शिवपाल दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर चंदन के पेड़ों को करवा रहा था और ये सब बालू और प्रदीप ने देख लिया था। प्रदीप से बालू, बाप रे, ये तो बड़ा चोर निकला सर। ये हमें गार्लिक पराठा देकर हम लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन ये जो भी हो, आपने इसे चोर कहकर तो आपने बड़े चतुराई से चोर को पकड़ा है सर। आप तो महान है सर। यह कहकर बड़ी जोर जोर से तालियां बजाने लगा। फिर तालियों के आवाज से शिवपाल और उसके आदमी सुन के भागने लगते हैं। तभी प्रदीप और बालू दोनों सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और सबको जेल में डाल देते हैं।